हेलो एवरीवन, आई एम आर्यन मिश्रा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में एक बार और स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक होने वाला है, यूनेस्को विरासत सूची। यानी जो यूनेस्को का धरोहर स्थल होता है वो भारत से कौन कौन धरोहर स्थल है जिसे यूनेस्को ने अपनाया है, उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारा टॉपिक आज का बहुत ही शानदार है। ये जो टॉपिक है आपको 12th बोर्ड एग्जाम्स और साथ ही साथ आपको जितना भी कंपटीशन का एग्जाम है सभी में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज का जितना आज का जो हमारा क्लास है उसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और नोट डाउन भी कीजिएगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम अपना जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ कहा देते हैं। आप लोग जो हमारे नए अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा कि दूसरे को मौका मिले, और साथ ही साथ इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है धरोहर स्थल पर, धरोहर स्थल विश्व विरासत में कौन कौन सा भारत की तरफ से धरोहर स्थल शामिल है, वो हमारा टॉपिक है। पर उससे पहले हम यूनेस्को के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यूनेस्को कब स्थापित हुआ, क्या है यह, इसका उद्देश्य क्या है, वही अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम धरोहर स्थल पर चलेंगे। अब भारत की ओर से कितना धरोहर स्थल अपनाया गया था उन सभी पर बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका फुल फॉर्म। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? तो यू से आपको हो गया यूनाइटेड, एन से नेशंस, ई से एजुकेशनल, एस से आपको साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनेस्को इसका होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यहीं पे इसका महत्व और कार्य साबित यहाँ पे आपका आ गया सामने कि यह इसका फुल फॉर्म में ही इसका कार्य छिपा हुआ है। तो देखिए क्या है, एक तो है शैक्षिक, एक वैज्ञानिक, एक सांस्कृतिक, एक संगठन है। ठीक है, तो ये संयुक्त राष्ट्र कहने का मतलब पूरा विश्व भर में, यानी पूरा जितना हमारा 193 देश अभी शामिल है इसमें यूनेस्को में, उन सभी का शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से जितना क्या कहते हैं धरोहर है, यानी जितना आपको पुरातात्विक स्थल है, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे पुरातात्विक स्थल या क्या कहते हैं जितना प्राचीन स्थल है, उन सभी को इसको क्या कहते हैं इकट्ठा करके और पूरा दुनिया को जनाना ही इसका काम है। ठीक है, अगला देखिएगा, यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, ये 4-5 पॉइंट इसका आप ये याद कर लीजिएगा कि फुल फॉर्म क्या है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक आपको एवं सांस्कृतिक संगठन, इस पर यह आधारित है। अगला देखिएगा, स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। ठीक है, 16 नवंबर 1945 ईस्वी को आपको यूनेस्को का स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहिएगा तो हो जाएगा आपको पेरिस, और पेरिस किस देश में है? तो फ्रांस में है। साथ ही साथ फ्रांस की यह राजधानी है, और जो पेरिस है फ्रांस का सबसे अधिक आबादी वाला भी राज्य है। अगला देखिएगा, सदस्य देश, यूनेस्को में कितना सदस्य देश यानी कितना देश शामिल है, तो वो हो जाएंगे 193, और वहीं पे अगर सहयोगी देश का बात करेंगे तो वो हो जाएंगे आपको 12। ठीक है, 193 जो देश हैं वो उसमें शामिल है, उनको अपना अपना सदस्य मानता है यूनेस्को, और 12 जो है वो आपको सहयोग के लिए है, यूनेस्को के सहयोगी देश के रूप में वह कार्य करते हैं यूनेस्को में। अगर देखिएगा, यह सभी देशों के सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक आदि को संरक्षण देता है। यानी हमारे कहते हैं भारत की चर्चा कर लेते हैं। भारत में जितना भी सांस्कृतिक स्थल है या आपको शैक्षिक स्थल है या आपको पुरातात्विक क्या कहते हैं वैज्ञानिक रूप से जितना आपको खोज होता है, उस सभी को जगह कौन देता है? तो उन सभी को जगह आपको यूनेस्को देता है, अपने में शामिल करता है और पूरा विश्व को जनाता है कि भारत में ऐसा शहर है। अजंता की गुफाएं, एलोरा का आपको गुफा, उसके बाद आपको ताजमहल, जितना जितना आपको क्या कहते हैं महत्वपूर्ण स्थल है उन सबको जगह देता है यूनेस्को। और जो हमारा भारत था वो आपको 1946 में यूनेस्को में शामिल हो गया। कब? तो 1946 में आपको भारत यूनेस्को में शामिल हुआ था, और आपको नवंबर 1946 ईस्वी में भारत यूनेस्को में शामिल हुआ था। ठीक है, तो आप लोग इतना वो क्लियर कीजिए, इतना आपको परिचय है यूनेस्को का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिचय है। आप लोग इस पूरा को याद कर लीजिए, क्योंकि यह जो है ये आपको 100 में से 100%
क्वेश्चंस पूछता है, वो आपका बोर्ड हो या आपको कॉम्पिटिटिव का एग्जाम्स हो। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया, तो यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और आपको सांस्कृतिक संगठन। अगर देखेंगे स्थापना पूछेगा 16 नवंबर 1945 को हो जाएगा पेरिस फ्रांस में, ठीक है, मतलब मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस हो जाएगा। सदस्य देश पूछेगा तो सदस्य देश बोलेंगे 193, यानी इसमें सदस्य देश कितना है तो 193 है। और वहीं पर पूछेगा सहयोगी देश कितना है, तो आपको सहयोगी देश इसमें 12 है। कितना है तो अभी 12 है, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। और यह सभी देशों के सांस्कृतिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक स्तर को सभी को संरक्षण देता है, अपने में शामिल करता है और पूरा दुनिया को जनाता है कि यहाँ पे इस देश में यह जो स्थल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कल्चरल सांस्कृतिक रूप को अपनाया जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसके बाद आपको शैक्षिक रूप से यानी पढ़ा लिखा संख्या ज़्यादा है, आदि आदि, मतलब ऐसे ऐसे पूरा सभी को यहाँ पे दर्शाया जाता है। और संचार की सुविधा कैसी है, उस मतलब पूरा अपना ये यूनेस्को पूरा देश को मतलब अपने में जितना शामिल है 193 देश, उन 193 देश का पूरा मतलब जितना सांस्कृतिक स्थल है सभी का आपको डाटा रखता है और बाद में सभी देशों को यह देता है, ठीक है। तो इसे आप लोग क्लियर कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब ये आपको इतना परिचय है। चलिए हम अपना आज का टॉपिक पे आते हैं। पूर्णतया हम अपना टॉपिक पर आ चुके हैं। हमारा टॉपिक था आज का यूनेस्को में शामिल भारतीय धरोहर स्थल, ठीक है। इससे पहले हमने थोड़ा सा यूनेस्को का चर्चा किया था। अब हम अपना पूर्ण रूप से टॉपिक पे आ गए हैं। जो आज का हमारा जो क्लास है उस क्लास का अब हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। इससे पहले जो परिचय था वो भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उस परिचय को भी आप लोग अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और क्या कहते हैं पूरा नोट कीजिएगा, ठीक है। अब हम अपना पूरा टॉपिक को देखते हैं। चलिए, यूनेस्को में शामिल भारतीय धरोहर स्थल, भारत का सिर्फ कह रहा है तो हम भारत का सिर्फ देखेंगे, ठीक है। आपको पूरा विश्व में अगर माना जाए तो 1195 के आसपास आपको कुल मिलाकर धरोहर स्थल में शामिल है, यानी यूनेस्को में धरोहर स्थल 1195 के आसपास शामिल है। 1100 है, 95 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वहाँ पे वो शामिल है, ठीक है। हम भारत का बात करेंगे तो भारत में आपको पूर्ण रूप से आपको 42 शामिल हैं, जिसमें आपको 34 हैं कहते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र से, आपको 7 हैं आपको यहाँ से प्राकृतिक से और 1 है आपको मिश्रित से, ठीक है। यानी पूरा है हमारा मिलाकर कुल मिलाकर कितना है तो 42 है। 42 में आपको 34 हो गया सांस्कृतिक क्षेत्र, आपको 7 हो गया इधर प्राकृतिक क्षेत्र और 1 मिश्रित, यानी सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों में मिश्रण है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ये पूरा जितना अभी है हमारा आपको 34 तक पूरा सांस्कृतिक वाला चलेगा। तो देखिए पहले है अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ठीक है। ये दोनों का वर्ष है 1983 और यह जो राज्य है वो आपको महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। इसे अच्छा से देखिएगा, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा 1983 में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ था। महाराष्ट्र राज्य में यह दोनों पड़ता है। आगरा का किला और आगरा का ताजमहल यह भी 1983 में ही यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ था और यह आपको उत्तर प्रदेश स्टेट में पड़ता है। उत्तर प्रदेश स्टेट में आपको आगरा का किला, आगरा का ताजमहल पड़ता है। 1983 में यूनेस्को की विरासत सूची में यह शामिल हुआ था। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला, आगरा का ताजमहल 1983 में ही यूनेस्को की विरासत सूची में आपको शामिल किया गया था। 1946 में, नवंबर 1946 में भारत खुद यूनेस्को में शामिल हुआ था सदस्य देश के रूप में, ठीक है। अगला देखिएगा सूर्य मंदिर कोणार्क 1984 में शामिल हुआ, ओडिशा में है। कहाँ पे है सूर्य मंदिर तो ओडिशा राज्य में है। 1984 में आपको यूनेस्को के विरासत सूची में यह शामिल हुआ था, ठीक है। अगला है महाबलीपुरम स्मारकों का समूह, महाबलीपुरम स्मारकों का समूह, यह आपको 1984 में ही यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ था और यह आपको तमिलनाडु स्टेट में है। कहाँ पे तो तमिलनाडु में है, ठीक है। अगला देखेंगे गोवा के चर्च ऑफ और कन्वेंट 1986 में यह आपको गोवा में है। 1986 में गोवा का चर्च और कन्वेंट आपको शामिल हुआ था यूनेस्को की विरासत सूची में और यह आपको स्टेट क्या है तो गोवा में है, ठीक है। यहाँ पे गोवा है इसलिए यहाँ पे भी आप गोवा ही याद रखिएगा। महाबलीपुरम का स्मारक भी 1984 में हुआ था, सूर्य का मंदिर भी 1984 में ही, और पूछेगा अजंता, एलोरा और आगरा का किला, आगरा का आपको ताजमहल ये 1983 में शामिल हुआ था। तो इतना को आप लोग क्लियर कर लीजिए।
चलिए अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। ठीक है, तो अगला है खजुराहो का स्मारक समूह। ठीक है, हम्पी के स्मारकों का समूह और फतेहपुर सीकरी 1986 में आपको शामिल हुआ था। कहाँ पे, तो आपको यहाँ पे यूनेस्को में, यूनेस्को की विरासत सूची में खजुराहो का स्मारकों का समूह, हम्पी के स्मारकों का समूह, फतेहपुर सीकरी 1986 में। खजुराहो का स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश में है, वहीं पे हम्पी का स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, और वहीं पे फतेहपुर सीकरी ये आपको उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे मुगल कालीन राजधानी भी बनाया था अकबर ने। अगला देखिएगा पट्टाकल में स्मारकों का समूह, उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स 1987 में यूनेस्को के विरासत सूची में यह तीनों शामिल हुआ था। कब, तो पट्टाकल में स्मारकों का समूह, उसके बाद एलिफेंटा की गुफाएं, ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स, ये 1987 में शामिल हुआ था। आपको पट्टाकल में स्मारकों का समूह कर्नाटक में है, महाराष्ट्र है आपको एलिफेंटा की गुफाएं, और तमिलनाडु में आपको ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल्स ये स्थापित है। ठीक है, मतलब वहां पे स्थित है। अगला देखिएगा सांची में बौद्ध स्मारक 1989 में आपको यूनेस्को के विरासत सूची में शामिल हुआ था, और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, यह कहाँ स्थित है, तो यह आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, कर्नाटक बेंगलुरु, उत्तर प्रदेश लखनऊ, और ये महाराष्ट्र, उसके महाराष्ट्र हो जाएगा आपका मुंबई, तमिलनाडु आपको चेन्नई। ठीक है, तो ये जो खजुराहो स्मारकों का समूह ये 1986, 87, 89 ये आपको मतलब वहाँ पे यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल हुआ था। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है यहीं पे एंड होता है। इसका जो आपको बच गया, और यहाँ पे 14 हो गया है, और साथ ही साथ यूनेस्को का परिचय हुआ है। इसके बाद जो 14 के बाद जितना बचा हुआ है आपको 34 इसमें सांस्कृतिक में है, और वहाँ पे 7 प्राकृतिक में है, 1 आपको अन्य है। और साथ ही साथ यूनेस्को के बारे में मतलब धरोहर सूची के बारे में थोड़ा सा और जानकारी आपको अगला इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।